हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। इन दिनों हम लोग क्या कर रहे हैं, समीकरणों की जांच कर रहे हैं, यानी समीकरण सही लिखा है या गलत लिखा है, इन्हीं पे बातचीत कर रहे हैं। तो देखते हैं, हमारे पास एक प्रश्न लिखा हुआ होगा, आप देख पा रहे हैं एक प्रश्न लिखा हुआ है हमारे यहाँ इस बोर्ड पे, और इस प्रश्न के आधार पर हम क्या करेंगे, इस समीकरण की जाँच करेंगे, यानी यह समीकरण सही है या गलत है। तो देखें, सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, कुछ इस प्रकार के फैक्टर के रूप में बदलेंगे जिससे कि x का मान मालूम हो पाए। तो देखें, हम इसको लिख सकते हैं क्या, 3x² प्लस, अच्छा याद रखें कि इसका इसके साथ गुणा कराएं आप, तो इसका इसके साथ गुणा कराएंगे कितना, 8 त्रिक 24 हो जाएगा। तो जो 10 है, 10x है, इसका ऐसा खंडन करें कि जोड़ने पर कितना आए, जोड़ने पर 10x आए और गुणा करने पर कितना आए, 24 आए। तो 6 का अगर हम 4 में गुणा करें, यानी x को हम बाहर लिखें और क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं 6 + 4, 10 को ऐसे लिख सकते हैं 6 + 4। जब आप 6 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा, और प्लस 8 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसा कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, 3x² प्लस इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो 6x प्लस का कितना हो जाएगा, ये 4x, और प्लस 8 बराबर क्या होगा, 0 होगा। अब हम इसको क्या करेंगे, हल करेंगे, इसका गुणनखंड बनाएंगे। तो यहाँ इतना देखें, यहाँ इसमें क्या कॉमन है, तो आप पाएंगे कि 3x इसमें कॉमन है। तो 3x को जब आप कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा x, यानी 3x निकल गया, एक x बचेगा, और प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, 2 बचेगा। ठीक इसी प्रकार की घटना हम इसके साथ करेंगे। इन दोनों में देखेंगे क्या कॉमन है, तो यहाँ पे 4 कॉमन है। अगर 4 को कॉमन करेंगे तो x बचेगा, और 8 को 4 दूनी 8 हम लोग लिख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 बचेगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, ये और ये एक कोष्टक में करेंगे, यानी लिखेंगे x + 2, और ये किस में हो जाएगा, यहाँ पे देखें, फिर यहाँ ये और ये कोष्टक में हो जाएगा 3x + क्या, 4 ना। अच्छा, बराबर क्या है, 0, बराबर 0। अब आप क्या करें, आप यहाँ पे लिखेंगे जब x + 2 बराबर क्या हो, 0 हो, तब x बराबर कितना आएगा, x बराबर आएगा -2। ये समझ में आ रहा होगा। जब x प्लस ये वाला इक्वेशन लेके चले, x + 2 बराबर 0 था, तब हमारा जो x बराबर आया कितना है, -2 आया। ठीक इसी प्रकार अब लिखेंगे जब क्या लेंगे, 3x + 4 बराबर 0 हो, तब 4 उधर जाएगा, कायम हो जाएगा माइनस में, तो 3x बराबर -4, ये इधर गुणा में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, -4/3, ये निकल के आ जाना। अब यहाँ पे देखें, x का मान निकल के आ गया, यहाँ पे एक बार निकला x का मान क्या निकला है, -2, और एक बार निकला है क्या, -4/3। अब हम क्या करेंगे, यानी इसी मान को यहाँ पे रखेंगे, समीकरण एक, यानी दायां और बायां पक्ष लेके चलते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, बायां पक्ष लेने पर ना, बायां पक्ष या बाएं पक्ष से अब देखिए, आप बायां पक्ष क्या लिखा है और उसका मान क्या है, इसको यानी x का मान रखें तो क्या आना चाहिए, 0 रखना चाहिए। और तब जब क्या लिखें, जब x बराबर 2 रखें, जब x बराबर -2, यानी x बराबर -2 से। ठीक, तो हम यहाँ लिखेंगे, क्या लिखा है इक्वेशन, 3x² प्लस 10x प्लस 8, और लाना क्या है, बराबर में क्या है, अगर 0 आ रहा है तो यह समीकरण सही लिखा है, अगर 0 नहीं आ रहा है तो यह समीकरण सही नहीं लिखा है। तो हमें यही देखना है। x का मान यहाँ पे रखेंगे क्या, 3 लिखेंगे, और यहाँ देखें x का मान क्या पाएँ, -2, तो यहाँ लिखेंगे -2 का स्क्वायर। ठीक, फिर प्लस लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे 10, और फिर क्या लिखेंगे, x का मान कितना पाएँ, x का मान पाएँ -2, तो लिखेंगे गुणित -2 और प्लस क्या, 8। बच्चों अगर हम यहाँ पे करें तो 2 का, अच्छा माइनस है, ये माइनस का जब आप स्क्वायर करेंगे तो किस में हो जाएगा, माइनस बन जाएगा, प्लस, तो 2 दूना 4, और फिर माइनस का गुणा करेंगे प्लस में, तो -20, देखें 10 दूना 20 और प्लस 8, ये लिख सकते हैं। जब इसका इसके साथ गुणा कराएंगे तो 12, ये देखें 4 तिहाई 12, -20 और प्लस 8, हम इसको इसके साथ जोड़ लेंगे तो 12 और 8 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो यह हो जाएगा +20 और -20, जब +20 और -20 कटेगा तो कितना आएगा, 0, यानी x बराबर -2 पर यह समीकरण क्या है, सही है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब लेके चलेंगे x बराबर, यानी कितना है हमारे पास, x बराबर -3 बटा, देखें -4/3 है, तो अब हम ये लेके चलेंगे, जब x बराबर, यहाँ लिख लीजिएगा आप, जब x बराबर क्या लें, -4/3, यही है -4/3, देखें -4/3। अब हम इसको लेके चलेंगे तो x का मान रखें आप इसी समीकरण में, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण क्या बनेगा हमारा, 3x² ना प्लस 10 x - 8 प्लस 8, तो बराबर 0 आना चाहिए, तो x का मान रखेंगे तो 3, और गुणित इसका मान कितना है, 4/3 का होल स्क्वायर। अच्छा माइनस है, माइनस लगा देंगे, फिर प्लस लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 10 और गुणित -4/3।
3 और प्लस क्या लिखेंगे 8 लिखेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। तो जब आप हल करेंगे तो यहाँ क्या पाएंगे, 3 और गुणित 4 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 जब 16 और बटा 9 ऐसे लिख सकते हैं। फिर प्लस देखें माइनस यहाँ पे प्लस माइनस है, यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो 10 चौक 40, तो 40 बटा क्या लिखेंगे 3 और प्लस क्या लिखेंगे 8 ऐसा लिख सकते हैं। तो अब आप क्या करें, इसको काटें, 3 1 का 3 ये कट जाएगा, इसको काटेंगे 3 3 का 9, तो यहाँ आया माइनस 16 बटा 3 और माइनस 40 बटा 3 और प्लस 8 ऐसा लिखा हुआ है। तो हम प्लस वाले को इधर लाते हैं, यानी कि प्लस ये हो जाएगा 16 बटा 3 प्लस 8 ना और माइनस 40 बटा 3। इसका बटा कुछ नहीं, क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे, यानी यहाँ हमारे पास 1 निकल के आया। तो अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ ऐसे कर देते हैं। आप देखें हम अब इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। जब आप एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, 3 और इसका ये हो जाएगा 16 और फिर यहाँ पे देंगे 1 का भाग देंगे 3 में तो 3 बार जाएगा, 3 का गुणा आप करेंगे 8 में तो 8 3 24 ना और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 40 बटा 3 ना, 40 बटा 3। अब जब आप देखेंगे इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, जोड़ने पर जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 16 और 24 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 40 माइनस 40 बटा 3 सॉरी प्लस 40 बटा 3 और माइनस 40 बटा 3। जब आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आएगा 0, यानी यह समीकरण क्या है, सत्य है। किस पर, x बराबर -2 पर और x बराबर -4 पे, दोनों स्थितियों में यह समीकरण क्या है, सत्य है। तो हम लिख सकते हैं यह समीकरण सत्य है। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। इसी प्रकार जितने भी प्रश्न बनेंगे सभी प्रश्नों को हम इस प्रकार क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। आप एक एक प्रश्न को देखते चलिए, आसानी से आपको सारी बातें समझ में आती चली जाएंगी। ठीक है, तो आप इसका तो देखें हमारा अगला प्रश्न हमारे सामने लिखा हुआ है। क्या लिखा है, एक कोष्टक में 2x - 3 और दूसरे में क्या है x प्लस क्या है 2। तो हमें इस समीकरण को क्या करना है, लाना है कि यह समीकरण सही है या गलत, यानी इन दोनों के बराबर क्या होगा 0 होगा, यही सिद्ध करना है। तो क्या करना होगा हमें, सबसे पहले हम लिखेंगे जब यानी इसको लेके चलते हैं, जब क्या लिखेंगे 2x - 3 बराबर क्या हो 0 हो, तब भाई अगर हम x की बात करें तो 2x बराबर ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 इधर गुणा इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो x बराबर 3/2, एक x का मान ये निकल के आ गया है और दूसरा x का मान फिर क्या लिखेंगे, जब अब क्या होना चाहिए, जब x प्लस 2 बराबर क्या हो 0 हो। जब x प्लस 2 बराबर 0 हो तब x बराबर कितना निकल के आएगा, -2 निकल के आएगा। तो ये दो चीज़ें हैं, एक क्या रखना है हमें x बराबर -3/2 और दूसरा रखना है x बराबर -2। और इन दोनों कंडीशन में जो इस समीकरण का मान है उसका मान कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो पहले हम रखेंगे x बराबर यही रखेंगे 2/3, तो यहाँ पे लेके चलेंगे। तो हम जब इसको लेके रखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, यानी समीकरण हमारा यही ना, क्या है 2x - 3 अगले कोष्टक में x प्लस 2 और बराबर लाना क्या है हमें, बराबर लाना है 0। ठीक, याद रहे 0 लाना है। तो हम यहाँ पे रखेंगे 2, x की जगह पर कितना रखें, x का मान आप निकालें क्या, ये निकालें 3/2। ठीक, फिर माइनस यहाँ लिखेंगे -3 इस कोष्टक में, इसको बंद कर देंगे। फिर यहाँ पे देखें x का मान कितना पाए आप, x का मान पाए 3/2 और प्लस क्या है 2, यही है, समझ में आ रहा होगा। अब जब हम इसको हल करेंगे 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा और इसको काटेंगे कितना हो जाएगा, ये यहाँ देखें यही बचा है ना 3 - 3 और इसमें क्या बचा, इसका बटा कुछ नहीं, आप 1 मानेंगे, एलसीएम लेंगे 2 हो जाएगा और यहाँ लिखेंगे 3 और प्लस 2 यहाँ भाग देंगे तो 4 हो जाएगा, ये 4 3 7 हो जाएगा। तो ये देखें इसको माइनस और प्लस कट गया, 0 हो गया और इंटू अगले कोष्टक में हो सकता है 7/2 होगा। अब 0 का किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो उसका मान क्या होता है, 0 होता है। यानी किसी का भी अगर 0 के साथ इसका गुणा करोगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये कौन सा, अच्छा कौन सा पक्ष है, ये हमारा बायां पक्ष है, बायां पक्ष ये लेके चल रहे हैं हम लोग। ठीक, और x बराबर क्या लेके चल रहे थे, बायां पक्ष x बराबर लेके चल रहे थे 3/2। अब क्या लेंगे, पुनः बायां पक्ष के लिए जब x बराबर क्या लेंगे, अब x बराबर हम लोगों को क्या लेना चाहिए, -2 लेना चाहिए। तो लिखेंगे पुनः बाएं पक्ष से, बाएं पक्ष से अब हम क्या लेके चलेंगे, यही लेंगे। समीकरण हमारा क्या है, यानी यहाँ लिख देंगे x बराबर कितना लेने पर, x बराबर -2 से ये लिखेंगे। अब देखिए आप क्या करिएगा, आप यहाँ पे इस इक्वेशन को लिखिएगा। समीकरण क्या है हमारा 2x - 3 ना और अगले कोष्टक में x प्लस 2, यही है भाई, रखते हैं हम लोग इसमें x बराबर -2। तो जब आप रखेंगे यहाँ पे तो क्या लिखेंगे,
लिखेंगे 2 इंटू एक्स की जगह पर क्या रखेंगे, एक्स की जगह पर रखेंगे -2, तो यहाँ लिखेंगे -2, फिर यहाँ पे -3, कोष्टक बंद कर देंगे और यहाँ लिखना होगा -2 और प्लस के 2, यही लिखना होगा। अब बच्चों क्या करेंगे, इसका इसके साथ गुणा कराएंगे, जब कराएंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 4 और -3, और यहाँ पे देखिए माइनस में है प्लस में कट गया, कितना आ गया 0 आ गया। इसको जब जोड़ेंगे तो -7 हो जाएगा, और -7 में क्या करेंगे आप 0 का गुणा करेंगे, जैसे ही आप 0 का गुणा करेंगे यह सब क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, अर्थात यह समीकरण क्या है, सत्य है। तो यही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यह समीकरण सत्य है, सत्य है। समझ में आया? तो इस प्रकार के जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को आप आसानी से क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। बस देखें नहीं कि उत्तर निकल के सामने आपके आ जाएगा, बस थोड़े छोटे छोटे प्रश्न हैं, बस रखना आना चाहिए मान, यक्स का मान निकलना कैसे है ये आना चाहिए, ठीक है। तो आप इसको देखें, फिर हम अपने अगले। देखिए दोस्तों, हमारा जो एक प्रश्न हमारे सामने लिखा हुआ है, क्या है, एक्स और कोष्टक में क्या है, x - 4 = 0। अब इस समीकरण को क्या करना है, सत्यापित करना है। सत्यापित करने के लिए हमें मान किसका चाहिए, x का मान चाहिए। तो देखें, एक बार लिखेंगे जब लिखेंगे क्या, x = 0 हो, पहला मान निकल के आ गया, x का मान क्या निकला 0 निकल के आया। और दूसरी बार क्या लिखेंगे, जब x बराबर क्या हो, x - 4 = 0 हो, तब x बराबर क्या होगा, ये इधर जाएगा तो हो जाएगा 4। अब ये मान निकल के आए हैं, अब हमें इन्हीं मानों को इस समीकरण में रखना है, चेक करने के लिए कि क्या 0 आता है या नहीं आता है, ठीक। यानी यह समीकरण सही है या गलत। तो हम किसको लेके चलेंगे, यानी कि लेके चलेंगे बायां पक्ष से। अगर हम बायां पक्ष लेके चलते हैं तो क्या लिखें, x कोष्टक में x - 4 बराबर हमें क्या लाना है, 0 लाना है। तो x की जगह पर क्या रखेंगे, पहला यानी कि x बराबर हम लोग क्या लेके चल रहे हैं, यहाँ लिख देते हैं कि x बराबर 0 लेके चलने पर, तो x की जगह पर क्या लिखेंगे 0 और कोष्टक में 0 - 4, ठीक। तो यहाँ पे 0, इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा -4, लेकिन चीज 0 में, अगर 0 से हम किसी भी संख्या में गुणा कर देते हैं तो उसका मान क्या निकल आता है 0, यानी यहाँ पे क्या है, सही है, ये 0 निकल के आया। अब हम x, अब जब लेंगे क्या, जब x बराबर क्या लेके चलें 4 ना, तो यहाँ लिखेंगे जब, अब देखें अगले स्टेप में क्या करेंगे, जब x बराबर क्या लेके चलें, x बराबर 4 हो तो बाएं पक्ष से अब लेके चलेंगे, बाएं पक्ष में रखेंगे x का मान ना, x का मान रखेंगे, कितना रखेंगे यहाँ पे 4, तो लिखेंगे 4। देखें यही है ना हमारा इक्वेशन लिख लेते हैं पहले ताकि आपको समझ में आ जाए। इक्वेशन क्या है, x कोष्टक में x - 4, यही है। अब यहाँ लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, x की जगह पर रखेंगे 4 और यहाँ भी लिखेंगे 4 - 4, ऐसे लिखेंगे, 4 से 4 कट जाएगा तो 4 और गुणित कितना बचेगा 0। जब आप 0 का गुणा 4 में करेंगे तो उसका मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आप इस प्रकार से देखें, सत्यापित हो रहा है ना ये, इस प्रकार से, यानी कि इस समीकरण को लेके चलेंगे तो 0 निकल के आएगा। दो स्थितियों पे, एक तब निकल सकता है जब x बराबर 0 रखें तब इसका मान 0 हो जाएगा, और दूसरी स्थिति क्या है, जब x बराबर हम 4 रखते हैं तब भी इसका मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आपको ये प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। अब हम अपने अगले प्रश्न पे बातचीत करते हैं। आप इसका, तो देखिए दोस्तों, हमारे पास क्या है, हमारा अगला प्रश्न लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, x², देखें ध्यान से, x² + 7x बराबर क्या है 44 है। अब इस प्रश्न को ही हमें क्या करना है, हल करना है और देखना है कि इनका मान रखने पर क्या 44 आता है या नहीं। तो हमें सबसे पहले मान किसका चाहिए, x का मान चाहिए। अगर हमें x का मान मिल जाए तो हम आसानी से इस समीकरण को क्या कर पाएंगे, चेक कर पाएंगे या सत्यापित कर पाएंगे, यह देखने का प्रयास करेंगे कि इसका मान सही है या गलत है। तो देखते हैं समीकरण सही या गलत। तो अगर हम ये देखें, इधर काय में, ये प्लस में इस तरफ आएगा तो माइनस बन जाएगा, तो लिख सकते हैं x² + 7x और ये क्या हो जाएगा -44 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये निकल के आया। अब देखें बच्चों, हमें करना क्या है, करना ये है कि यहाँ माइनस होने की वजह से हम इसको कुछ ऐसी संख्या लेके चलेंगे कि उसमें हम क्या करें, घटाएं तो कितना आए 7 आए, और गुणा करें तो क्या हो जाए, गुणा करने पर 44 आए। हमें एक ऐसा गुणनखंड बनाना है जिसका क्या करें, यानी 7 को जब हम किसी संख्या से किसी संख्या को घटाएं तो उसका मान क्या निकल के आए 7 निकल के आए, और जब गुणा करें उस संख्या में तो कितना मान होना चाहिए 44 होना चाहिए। तो देखिए, अगर हम 7 को चाहें तो लिख सकते हैं क्या, x², x को कॉमन कर लेते हैं, प्लस यहाँ x से हमने बाहर निकाल लिया x, और इसको लिख सकते हैं 11 - 4। 11 में से जब आप 4 घटाएंगे 11 में तो कितना आएगा 7 आएगा, और -44 बराबर कितना लिख सकते हैं 0 लिख सकते हैं। कुछ ऐसा कर सकते हैं हम लोग। अब अगर हम करें तो इसको लिख सकते हैं क्या, x² प्लस इसका इसमें गुणा करें तो क्या हो जाएगा 11x, और माइनस क्या लिख सकते हैं 4x, और यहाँ माइनस क्या लिख सकते हैं 44 बराबर क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे।
अब बच्चों यहाँ से देखें x मिल रहा है, x कॉमन कर लें, x को बाहर रखेंगे तो यहाँ x प्लस क्या बचेगा, 11 बचेगा। यहाँ से आप -4 को कॉमन करें, जब -4 आप कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा x और ये माइनस निकल गया तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, प्लस हो जाएगा और प्लस क्या बचेगा यहाँ 11, 11 चौक 44, 4 यहाँ से भी निकल गया। अब एक कोष्टक में क्या बचेगा, x प्लस 11, यानी एक कोष्टक में x प्लस 11 बचेगा और दूसरे कोष्टक में क्या बचेगा, x माइनस 11, कुछ इस प्रकार बनेगा ना। अब हमें क्या करना होगा, अच्छा बराबर 0 लेके चलना है, बराबर 0। अब हमको क्या करना चाहिए, लिखना है जब x, यानी कि ये लेके चलना है, हम यहाँ लिख देते हैं जब x बराबर क्या हो, x प्लस 11 बराबर क्या हो, 0 हो। जब x प्लस 11 बराबर 0 तो x बराबर क्या निकल के आएगा, -11 निकल के आएगा। ये पहला है, ठीक। अब हम दूसरा निकालेंगे, क्या निकालेंगे, जब x, अब देखें यहाँ पे क्या है, x माइनस 4 है ना, बराबर 0, तो जब x माइनस 4 बराबर क्या हो, 0 हो, तो x बराबर क्या निकलेगा, क्या 4, ठीक। अब ये दो निकल के आ गए हमारे पास मान। अब हम समीकरण 1 में, हमारा यानी समीकरण यही था, तो लिखेंगे कि बाएं पक्ष से ना, बायां पक्ष से जब x बराबर क्या रखे, -11, समीकरण हमारा क्या है, x² माइनस क्या लिखेंगे, प्लस 7x और बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ पे होगा कितना, 44, कुछ ऐसा ही होगा। तो हमें यहाँ पे मान रखना होगा, तो 11 रखें यहाँ पे, 11 का -11 का क्या कर देंगे, आप स्क्वायर करेंगे, फिर लिखेंगे क्या, +7 और गुणित -11 बराबर क्या लिखेंगे, 44, ठीक। अब हम इसको हल करेंगे, जब आप हल करेंगे तो 11 का स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा और हो जाएगा 121, और 11 का 7 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा -77 और फिर क्या हो जाएगा, बराबर 44, ठीक। तो जब हम एक इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, 44 आएगा। देखें अगर आप इसको घटाएंगे यहाँ से, अच्छा आप 44 ना लेके चलें, यानी कि सिर्फ इतना ही हमारा समीकरण है, तो जब बायां पक्ष लाना ही है हमें, तो हमें यानी 44 लाना है, तो इसको हम हटा देते हैं बराबर में, यानी लाना हमें क्या है, 44 है। तो अगर हम इसमें से घटाएंगे, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 44 आएगा। तो एक सिद्ध हो गया, किस पे, जब हम क्या करें, x बराबर क्या लेके चलें, -11। अब दूसरे को देखते हैं, इसी पर रखेंगे, जब x बराबर क्या लेके चलना है हम लोग को, x बराबर लेके चलना है 4। तो देखें समीकरण वही है, पुनः बायां पक्ष से, अब बायां पक्ष हमारा क्या है क्या भाई, x² प्लस 7x ना, इतना ही है। तो x बराबर हम लोग को क्या, अच्छा बराबर लाना क्या है, 144, हम लोग लेके क्या चल रहे हैं, 4 को लेके चलेंगे, तो यहाँ लिखेंगे क्या, 4 का स्क्वायर प्लस 7 और गुणित 4, तो 4 चौक क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और प्लस इसका इसमें गुणा करें, 7 चौक हो जाएगा 28, जब आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 44। यानी यह समीकरण क्या है, यह समीकरण क्या है, सत्य है ना। देखिए 44 आ रहा है ना दोनों स्थितियों पे, तो लिखेंगे कि यह समीकरण सत्य है, यह समीकरण सत्य है। तो आप इस प्रकार से इस प्रश्न को भी समझ पाए होंगे बहुत ही आसानी से। अब हम लोग क्या करते हैं, अपने अगले प्रश्न पे बातचीत करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट होगा। देखिए दोस्तों, हमारे पास एक प्रश्न लिखा हुआ है, क्या लिखा है, 3x² प्लस 10x माइनस 8 बराबर 0, यह प्रश्न लिखा हुआ है। अब हमें सबसे पहले क्या करना होगा, x का मान ढूंढना है, यानी x का मान यदि हम निकाल पाते हैं तो आसानी से हम इस समीकरण की जाँच कर पाएंगे कि यह समीकरण सही लिखा है या गलत लिखा है। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका गुणनखंड करेंगे। तो देखिए 8 त्रिक 24 हो जाएगा, यानी 24 ऐसा गुणनखंड करना है 10 का कि गुणा करने पर 24 आए और घटाने पर कितना आए, 10 आए। तो हम इसको लिख सकते थे क्या, 3x² प्लस, देखें 10 को लिख सकते हैं क्या, ऐसे लिखेंगे हम, x को कॉमन कर लेते हैं, तो 12 माइनस 2, जब घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे जब घटाएंगे तो आप आएगा 10 ही आएगा ना, और -8 ऐसा ही कुछ होगा, बराबर 0। अब आप इसका गुणा करें तो 3x² प्लस ये कितना हो जाएगा, 12x माइनस 2x और फिर -8 बराबर क्या लिख सकते हैं, 0। अब आप क्या करें, यहाँ देखें जो कॉमन होने वाला है उसको कॉमन करें, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x बाहर निकाल लेंगे, तो यहाँ बचेगा क्या, x बचेगा और फिर यहाँ पे +4 बचेगा, कुछ ऐसा ही। यहाँ से कॉमन कर लें -2 कॉमन करेंगे तो x प्लस क्या बचेगा, 4 बचेगा ना, बराबर 0। अब हम इसको लिख सकते हैं क्या, x प्लस 4 एक कोष्टक में और दूसरे में x माइनस, देखें 3x माइनस क्या लिख सकते हैं, 2 और बराबर 0। अब बच्चों में क्या करना चाहिए, यानी कि जब x प्लस 4 बराबर 0 हो तब x बराबर क्या निकल के आएगा, यानी x बराबर तब निकलेगा -4। तो पहला x का जो मान निकल के आ रहा है वो -4 निकल के आ रहा है। अब पुनः जब क्या हो, जब x बराबर अब क्या हो,
3x माइनस 2 बराबर 0 हो। अब जब आप निकालेंगे तो 3x बराबर क्या निकल के आएगा 2, इधर गुणा में इधर जाएगा तो भाग में x बराबर 2/3 ये निकल के आएगा। एक निकल के आया x का मान 2/3 और एक निकल के आया -4। अब हम क्या करेंगे, समीकरण की जांच करेंगे। तो लिखेंगे बाएं पक्ष से ना, बायां पक्ष से। अब बायां पक्ष हमारा क्या लिखा हुआ है, लिखा है 3x² प्लस 10x माइनस 8 और बराबर लाना क्या है 0 लाना है ना, यही समीकरण है। और इसमें सिर्फ बायां पक्ष हमारा इतना है, आना चाहिए 0। और x बराबर हम लोग क्या रख रहे हैं, जब x बराबर क्या रख रहे हैं, x बराबर आप याद रखें क्या लिखना है -4 से x बराबर -4 तो रखें यहाँ पे। तो 3 और गुणित यहाँ पे x की जगह पर क्या रखेंगे -4, तो -4 का होल स्क्वायर फिर प्लस 10 और गुणित माइनस क्या लिखेंगे आप -4 -8। ठीक, अब आप लिखेंगे 3 और इसका जब इसका गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करके कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे, जब इसको खोलेंगे तो ये लिख सकते हैं, देखिए यहाँ प्लस और माइनस का गुणा करेंगे माइनस हो जाएगा -10 और -40, 10 नहीं -40 और गुणित 8 इसका इसमें गुणा करें ना तो 16 का जब करेंगे 3 में गुणा तो कितना होगा 48 और माइनस ये भी कितना हो जाएगा 48। तो 48 से 48 क्या हो जाएगा, अरे 48 से 48 कट जाएगा, यानी आएगा कितना 0। तो 0 यानी जब हम क्या करेंगे, जब x बराबर -4 रखेंगे तो हमारा यह समीकरण क्या होगा, सही होगा। अब हम क्या करेंगे, x बराबर क्या रखेंगे -2/3 पर। अब हम लोग चेक करते हैं x बराबर -2/3 पर। तो लिखेंगे जब x बराबर कितना लिखे हैं 2/3, माइनस नहीं है प्लस में है, समीकरण हमारा वही है, क्या होगा 3x² ना और फिर प्लस के 10x -8। तो रखेंगे 3 × x की जगह पर क्या रखेंगे आप, x की जगह पर रखेंगे 2/3। तो यहाँ लिखेंगे 2/3 का होल स्क्वायर और फिर प्लस 10 गुणित 2/3 और माइनस क्या लिखेंगे 8। इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 3 गुणित 2 का स्क्वायर कर देंगे 4, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और फिर लिखेंगे प्लस 10 का 2 में गुणा करें तो हो जाएगा 20/3 और यहाँ पे -8। कुछ ऐसा ही करेंगे बच्चों, इसको इससे कैंसिल आउट कर देंगे, यहाँ हो जाएगा 3। तो लिखेंगे 4/3 ना, 3 कट के आ गया 4/3 प्लस 20/3 -8। ये माइनस है, अगर हम इसको हल करेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा 3, पूरे का एलसीएम अगर आप इसको हल करेंगे, हम इतने पे ही छोड़ देते हैं कि आप करिएगा 0 आएगा, आपको करना हम बता देते हैं कैसे करेंगे आप। देखिए ये इधर देखिए, इसको यानी किसी एक को ले, चाहे सबको एक साथ मान के हल कर लीजिएगा, ऊपर पूरा 0 हो जाएगा, 0 होके काट देंगे, नीचे वाला 0 हो जाएगा। चाहे ऐसे करें, चाहे एक मान निकाल के इसको काट दें, इसको इसके साथ कर लें, करने के बाद घटाएंगे तो आएगा -20/3 आ जाएगा, तो प्लस 20/3 से -20/3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। हम इसलिए छोड़ दे रहे हैं ताकि आप भी कुछ करें, ठीक है। तो हम आशा करते हैं कि आपको आज वाला वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा और आप इसी प्रकार से अन्य सारे प्रश्नों को क्या करेंगे, हल करेंगे। तो बाकी